टू ऑल ऑफ यू गाइस, हाउ आर यू। वेक्टर्स हमारा कंसेप्ट सारे ख़त्म हो गए थे, एनसीईआरटी भी हमने ख़त्म कर ली है। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ जो अच्छे हैं और जो एनसीईआरटी में नहीं है। ऑलराइट, चलिए कोई कंसेप्ट नहीं है, आज डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद दिस एंड दिस आर इतने, फाइंड अ वेक्टर। तो मैंने क्या किया, जो मुझे वेक्टर निकालना है तो मैंने उस वेक्टर को लेट कर लिया। तो मैंने मान लिया सपोज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको मान लिया मैंने ए वेक्टर, इसको मान लिया मैंने बी वेक्टर, इसको मान लिया मैंने सी वेक्टर। हमें आर डॉट ए गिवन है 4। तो जब मैंने आर की यानी कि इसकी डॉट इससे की तो मेरा आ गया x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। आर डॉट बी मुझे गिवन है 0। तो जब मैंने इसका इससे डॉट किया तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। आर डॉट सी मुझे गिवन है 2। तो मैंने इसका इससे किया तो मेरा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई 3। अब आपको इन तीनों इक्वेशन से निकालनी है x y z की वैल्यू। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पहले क्या किया, मैंने फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दिया, यानी कि मैंने पहली लिखी पहले, फिर मैंने थर्ड लिखी, यहाँ 2 आएगा, माई बैड। तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये माइनस कर दिया तो ये इससे कट गया, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, वाई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब जब मेरी y की वैल्यू 1 आ गई तो मैंने y की वैल्यू इसमें और इसमें पुट कर दी, या आप चाहो तो किसी में पुट कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट में और सेकंड में कर ली। तो मेरा बचेगा x प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ये बन जाएगी मेरी चौथी इक्वेशन। और जब मैं इसमें पुट करूँगा तो 2x प्लस माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 1। ये बन गई मेरी पांचवी इक्वेशन। अब इन दोनों से मुझे निकालनी है y और z की वैल्यू। तो बड़ी आसान है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 5, z इज इक्वल टू माइनस के 11, z की वैल्यू आ जाएगी 11/5। अब मेरे z की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 11/5, x की वैल्यू आ जाएगी 14/5। तो मेरा जो वेक्टर r वेक्टर आ गया वो आ गया 14/5 i प्लस j प्लस 11/5 के। क्लियर है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल सॉल्विंग की, बहुत आराम से आंसर आ गया। देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी ना शायद, हाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दी, नहीं हाँ मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पे +2 आएगा तो -1 आएगा, और -1 आएगा तो मेरा क्वेश्चन तो पूरा चेंज हो गया। तो इसे एक बार दोबारा कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए जी, तो हम कहाँ थे। अब जब मैं y की वैल्यू -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3, और जब मैं -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा +1। दोनों को माइनस किया है तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये बचेगा माइनस किया है मैंने तो -5। z की वैल्यू भी 1 आ गई। अब z की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 2 आ गई। तो मेरा वेक्टर आ गया 2i प्लस j माइनस j प्लस k। अब ठीक है जी, चले आगे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अ यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल इतने विद i, इतने विद j और एक्यूट एंगल विद k, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। चलो जी, हम चलते हैं पहले सेशन पे। मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन बताए थे कि जब कोई वेक्टर है x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा बनाता है, z एक्सिस से गामा बनाता है। तो मैंने बताए थे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होते हैं पता है, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और तीनों का स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। बस इसमें ये दे रखा है मुझे अल्फ़ा, ये दे रखा है बीटा, और मुझे गामा निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर
ये 1/2 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई ये, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, 1/4 आ गई, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, गामा आ गया 60 डिग्री। ठीक है जी, आधा आंसर आ गया हमारा। अब आगे पूछा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। अब ये टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था, तो हम पढ़ लेते हैं। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट तो इक्वल टू होते हैं डायरेक्शन रेशो के। तो जैसे मैं अगर वेक्टर लूँ, अगर मेरा यूनिट वेक्टर है तो मैं इस वेक्टर को लूँगा कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, तो मेरा वेक्टर बन जाएगा 1/√2 आई प्लस 1/2 जे प्लस 1/2 के। तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट आ गए वो आ गए 1/√2, 1/2, 1/2, ये तो आ गए स्केलर कंपोनेंट। और अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले में आई लगाना है, दूसरे में जे लगाना है, तीसरे में के लगाना है, तो मेरे वेक्टर आ जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इतने यूनिट वेक्टर फाइंड द शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज 3। क्या कह रहा है ये कह रहा है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर हैं जो यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब दोनों का मॉड 1 है। अच्छा जी, और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब a प्लस बी का मॉड भी 1 है। शो करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज √3, यानी कि मुझे शो करना है a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू √3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायरिंग कर लिया बोथ साइड, तो ये हो गया मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। ये 1 दे रखा, ये 1 दे रखा, तो 1 + 1 + 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। 2a डॉट बी की वैल्यू आ गई -1। इधर देते संभाल के। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a माइनस बी का मॉड, तो मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो आता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 आ चुकी मेरी, तो मेरा a माइनस बी की वैल्यू मॉड इसका स्क्वायर आ गया 3, तो a माइनस बी का मॉड कितना आ जाएगा, बस √3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। बढ़िया क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। पहले इस बात का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि मॉड ए, मॉड बी और मॉड सी इक्वल हैं, तो मैंने इसको x मान लिया। और वो कहता है ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों का डॉट 0। अब प्रूव हमें ये करना है कि ये जो वेक्टर है ये ए से, बी से और सी से इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी वैक्टर को ये ले लूँ, तो a वेक्टर मान लो ये है, तो ये जो एंगल है, b वेक्टर मान लो ये है, ये जो एंगल है, और c वेक्टर मान लो ये है, ये जो एंगल है, ये तीनों एंगल सेम है, ऐसा मुझसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। एक्चुअली ये फिगर 3D की होती है, तो 3D फिगर हम ऐसे तो नहीं बना पाएंगे। क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं a प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालता हूँ, वो होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a। इसकी वैल्यू x मान रखी है मैंने, इसकी x मान रखी है, इसकी x 3x स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। तो मेरा आ गया a प्लस बी प्लस सी का मॉड इज इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर, तो मेरा a प्लस बी प्लस सी का मॉड आ गया √3x। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ a और a प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल। तो मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा निकालूंगा, तो a डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड a और मॉड a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c। ये मैंने x माना हुआ है और ये मेरा आ गया है √3x। अच्छा, ये दोनों 0 हैं। 0 क्यों हैं, क्योंकि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा मॉड a स्क्वायर, ये तो पता ही होगा आपको, a डॉट a मॉड a स्क्वायर बन जाता है, और ये बन जाएगा √3x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर है, ये भी, तो ये 1/√3 आ गया। ठीक है, ये आया a में और इन में बीच में एंगल। अब बात करते हैं b और a प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पॉज करनी चाहिए और आपको b में और इसमें एंगल खुद निकालना चाहिए।
जब आप निकालोगे तो कॉस बीटा जो आएगा बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सेम मॉड बी और मॉड ए प्लस बी प्लस सी। तो जब आप इसकी डॉट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, सेम 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप सी और ए प्लस बी प्लस सी के निकालोगे तो भी √3 आएगा, 1/√3 कॉस गामा। तो सोचो कि अगर कॉस अल्फ़ा भी सेम आया, अल्फ़ा मैंने माना है इसके बीच का एंगल, बीटा मैंने माना है इसके बीच का एंगल, गामा मैंने माना है इसके बीच का एंगल। तो अगर ये तीनों एंगल कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा सेम आ रहा है, इट मीन्स वी कैन से दैट कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा। क्या कहते हो? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स प्रूव दैट। अब देखो इस साइन का मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा और उल्टा भी होगा, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू भी होगा। तो मुझे दोनों केस लेने पड़ेंगे। पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बताया था मैंने आपको कि ए डॉट बी ज़ीरो होता है। चलिए तो पहले हम लेते हैं, हम निकालते हैं ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर जो होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये तो ज़ीरो हो ही गया, तो ये बन गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब हम a माइनस बी का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये फिर से ज़ीरो है तो ये बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ये आई है और इसकी वैल्यू भी ये आई है। इसका मतलब इसका इज इक्वल टू ये आ गया, तो मैंने स्क्वायर हटा दिया तो ये इक्वल टू ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम उल्टा लेके चलेंगे, अब हम इसको लेके चलेंगे और परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। तो मैंने ले लिया कि a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड है, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। इसका आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इसका आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस के 2a डॉट बी, ये इससे कट जाएगा, ये प्लस हो गया जाएगा 4a डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इससे मेरा आ गया a डॉट बी ज़ीरो। इसका मतलब होता है a b के परपेंडिकुलर है। तो आपको अगर ये साइन गिवन है तो आपको दोनों तरफ से अलग अलग प्रूव करना पड़ेगा। ओके, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज। अब सोचो ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा? जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कॉस अल्फा, अगर मैं इनके बीच में एंगल ले लूँ अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में कॉस अल्फा नेगेटिव होता है, तो पता ही हुआ। ठीक है तो कॉस अल्फा की वैल्यू होती है a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और मैं कह रहा हूँ ये लेस देन ज़ीरो है और मुझे पता है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब a डॉट बी लेस देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी डॉट इससे करूँ तो वो लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। तो डॉट कर देते हैं, डॉट आएगी 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये हो गया 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन ज़ीरो। यहाँ से मैंने 7 लैम्डा कॉमन ले लिया, बचा 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन ज़ीरो। अब ये हमने पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। तो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर हुआ करता था, तो जिसमें ये 7 का तो कोई रोल नहीं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0 और इससे आ रही है 1/2। तो हम करते हैं लैम्डा बीच में ये वाला साइन लगाते हैं, यहाँ भी बड़ी वैल्यू यहाँ और छोटी वैल्यू यहाँ। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 1/2। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया। इसमें देखो एक पहला पार्ट ये है, पहले पार्ट में है कॉस, सेकंड पार्ट एक और लेते हैं, इसे थर्ड पार्ट बना देते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, थर्ड पार्ट बना लेते हैं इसे। सेकंड पार्ट एक और लेते हैं, सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे हम साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ और प्रूव करेंगे a माइनस बी का मॉड। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर खोलूँगा, तो वो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब मुझे a और b दोनों दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉड a की वैल्यू भी 1 है और मॉड b की वैल्यू भी 1 है। तो मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये 1 1 और a डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक है जी, तो a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर आ गया 2 प्लस 2, ये भी दोनों 1 हो गए, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो मेरा a प्लस बी का स्क्वायर आ गया 2 कॉमन लेके 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट कर दिया बोथ साइड तो a प्लस बी आ गया 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 को इधर ले गए तो 1/2 a प्लस बी की वैल्यू आ गई कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। देखो ये प्रूव करना था ना, अब मुझे सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। तो मैं चाहूँगा आप खुद वीडियो सोचें, और नहीं सोच पा रहे हैं तो आप एक काम करते हैं, मैं इसी में चेंजेस करता हूँ। जो ब्लैक से लिखूँगा वो स्टार्टिंग होगी, मतलब अब मैं a माइनस बी का स्क्वायर खोलूँगा तो यहाँ चेंज आएगा, 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 यहाँ पे चेंज आ जाएगा। इसके बाद दोबारा कर लेते हैं जी। इसके बाद हम लिखेंगे कि a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 कॉमन लेके। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, होता है ना, किसका 1 माइनस कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों तरफ रूट कर देंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। 1/2 इधर ले आएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा हाफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मुझे थर्ड पार्ट लाना है। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है tan थीटा बाई 2। तो कुछ नहीं करना है यार, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो मेरा आ जाएगा हाफ a प्लस बी का मॉड अपॉन हाफ a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये कट गए तो मेरा आ गया tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो बच्चों। अगला है a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब मॉड a1 है, मॉड b1 है, और a प्लस बी मुझे दिया हुआ है √3 और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो पहले इसकी इससे करूँगा तो आएगा 6a डॉट a, फिर आएगा 2a डॉट b, फिर आएगा -15b डॉट a, और फिर आएगा -5b डॉट b। तो ये बन जाएगा मॉड a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a डॉट b, ये 15a डॉट b, ये बन जाएगा 5 मॉड b स्क्वायर। हमें मॉड a और मॉड b 1 1 दिए हुए हैं तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, और इनको माइनस कर दिया 13a डॉट b आ गया। अब मेरे पास a डॉट b की वैल्यू नहीं है तो एक काम करते हैं ना, हम इससे निकालते हैं। तो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 2a डॉट b की वैल्यू आ गई 1। तो a डॉट b की वैल्यू आ गई 1/2, मैंने पुट कर दी यहाँ पे 1 माइनस 13/2। मेरा आंसर आ गया -11/2। क्लियर है? बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है a दिया हुआ है, मॉड a दिया हुआ है, मॉड b दिया हुआ है, मॉड a क्रॉस b दिया हुआ है, और मुझे a डॉट b निकालना है। तो मैंने पढ़ा है कि a क्रॉस b के मॉड का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा। इसकी वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू √26 है, इसकी वैल्यू 7 है, साइन थीटा आ गया, ये कट गया 5 से, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई 5/√26 आ गई। और मुझे a डॉट b निकालना है। a डॉट b होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो बेसिकली मुझे कॉस थीटा चाहिएगा। तो एक काम करते हैं ना, एक ट्रायंगल बनाते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर, ऐसे मान लेते थीटा, और ये हो जाएगा √26, पाइथागोरस से 1 आ जाएगा। तो मेरी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√26। ठीक है, बस यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। तो मॉड a की वैल्यू √26, मॉड b की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 1/√26, ये कट गया तो मेरा आंसर आ गया 7। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मुझे ये दिया हुआ है यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, और मुझे दिया हुआ है a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। मुझे प्रूव करना है शो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं पता है हमें? हमें a माइनस डी चाहिए तो ले आते हैं a-d। तो जब मैं इनको माइनस करूँगा तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। तो यहाँ से मेरा a कॉमन आ रहा है, a क्रॉस b माइनस c, यहाँ से कॉमन आ रहा है c माइनस b क्रॉस d। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या किया मैंने, a क्रॉस b माइनस c, और इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आया माइनस c माइनस b क्रॉस d इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब जो दो चीज़ करूँगा मैं बड़े टेक्निकल करूँगा। पहला तो बताया था मैंने आपको कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस के b क्रॉस a होता है।
अब यहाँ पे तो बी माइनस सी बाद में है, यहाँ पे सी माइनस सी पहले है, तो पहले मैं इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस का प्लस कर दिया और ये इंटरचेंज हो गए। अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि यार यहाँ पे भी बी माइनस सी है तो यहाँ भी बी माइनस सी, मैं फिर माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस से फिर से बाहर आ जाएगा। तो माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इस b माइनस सी को बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, अगर मैं इसको a वेक्टर x वेक्टर मान लूँ, इसको y वेक्टर मान लूँ, तो अगर ये दोनों क्रॉस ज़ीरो आए, इट मीन्स x इज़ पैरेलल टू y, सो आई कैन से दैट a माइनस डी इज़ पैरेलल टू b माइनस सी, और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि मुझे a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो दिया हुआ है और मुझे ये प्रूव करना है। कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैं c को इधर ले गया, a माइनस सी सीधा आ गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया यार, अगर मैं देखूँ c डॉट सी ये होता है मॉड सी स्क्वायर होता है। तो एक काम करते हैं ना, इसे हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, बोथ साइड c से क्रॉस कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस सी, और आपको पता है सी क्रॉस सी तो ज़ीरो होता है। तो ये हो जाएगा a क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस के b क्रॉस सी, और माइनस के b क्रॉस सी को ले सकते हैं हम c क्रॉस b। तो a क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस b आ गया, यानी कि a क्रॉस सी सी क्रॉस b उल्टा दे दिया मैंने, ये दोनों को उल्टा कर देते हैं, तो c क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस सी आ गया। आधा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे b क्रॉस सी को c क्रॉस सी के को लाना है। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब की बार b को इधर ले आते हैं और बोथ साइड b से क्रॉस कर देते हैं। तो a प्लस सी क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस के b क्रॉस b, a क्रॉस b प्लस सी क्रॉस b इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया ये भी। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस के c क्रॉस b आ गया, इसको उल्टा कर देंगे तो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c आ गया। अब a क्रॉस b और b क्रॉस c इक्वल है और b क्रॉस c और c क्रॉस a इक्वल है, तो आई कैन से दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। ठीक है, क्लियर हुआ बात? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब एक रूल होता है, कोसाइन रूल सुना है ट्राइंगल में आपने। कोसाइन रूल क्या कहता है जी? कोसाइन रूल ये कहता है जी कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, और मुझे ये साइड है A, ये साइड है B, ये साइड है C, और मुझे एंगल B निकालना है, तो कॉस B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता है आपको? वो होता है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। अब मैं चाहूँ कि इस चीज़ को प्रूव कर दूँ वेक्टर से, तो कर सकते हैं ना। दिक्कत क्या है, देखो अब मैं बात करूं, इसे मान लूं वेक्टर A, इसे मान लूं वेक्टर B, इसे मान लूं वेक्टर C, तो पता है ये C क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा मॉड C वेक्टर, क्योंकि लेंथ है। तो मैंने देखा कि अगर A B C हैं तो A प्लस B प्लस C ज़ीरो होगा, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो मैंने A प्लस B को लिख लिया, माइनस C लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो C डॉट C होता है मॉड C स्क्वायर होता है, सबको पता है ये बात। तो मैंने C की जगह यहाँ दिया A प्लस बी माइनस के, तो ये हो गया माइनस के A प्लस बी डॉट माइनस के A प्लस बी मॉड C स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा मॉड A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड C स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल देंगे, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड C स्क्वायर, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस A डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड A मॉड B कॉस, अच्छा थीटा लिख देते हैं फिलहाल। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो आएगी C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AB मॉड A मॉड B। ठीक है, अच्छा अब कॉस थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल है, तो हम इसे माइनस मॉड मतलब मॉड लगा देंगे बेसिकली, तो आ जाएगा मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2 मॉड A मॉड B। और यही कोसाइन रूल होता है, क्योंकि अगर मैंने एंगल B लिया था तो यहाँ पे AC आया था, अब मैं ले रहा हूँ एंगल बिटवीन A एंड B, तो A एंड B के बीच में एंगल जो होता है वो होता है A वेक्टर, और B वेक्टर के बीच में एंगल होता है C। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट थीटा, दिस यू कैन से दिस इज़ C। तो C में A और B प्लस आएंगे और B में माइनस आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है?
एक क्वेश्चन और होता है, हमें दिया होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो बताओ फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। ऐसा पूछता है कभी कभी वो, फाइंड एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, तो जिसके बीच में एंगल पूछ रहा हो उसको रोक लो लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी सबको उधर ले जाओ। ठीक है, और हमें ये भी गिवन होता है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों का मॉड का स्क्वायर खोल दिया, तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी, और इधर हो गया मॉड बी स्क्वायर, और ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 1, और इसको लिखेंगे हम मॉड ए मॉड सी कॉस एंगल बिटवीन मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 लिख देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2, क्योंकि ये भी 1 है, तो थीटा आ जाएगा कितना 2π/3, बिकॉज नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऑलराइट, तो अब आप इसके क्वेश्चन दोबारा करिएगा, आपको पूरा वेक्टर कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे 3D। तो पहले आप वेक्टर कंप्लीट कर लो, आपको 3-4 दिन दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद 3D की लेक्चर शुरू हो जाएंगे। ओके, फिर मिलता हूँ 3D के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।